न तीर न खंजर। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़बान बाकी है। अगर शेर सच्चा होगा तो सहसराम के लोग जरूर सुभान अल्लाह कहेंगे, और अगर इस शेर पर लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा तो मैं समझूंगा कि मैं सहसराम से एक स्टेशन पहले ही उतर गया हूं। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें, अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुआ जो कत्ल वही। एक शेर पढ़ दूं मैं जी? बहुत बहुत शुक्रिया। जरा मोहब्बत से कह दें, ज्यादा देर तक नहीं जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बकरात का, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा हाथों को उठा के बोल दें, सिर्फ 3 मरतबे कहिएगा, ज्यादा नहीं। या हुसैन, फिर से कह दें या हुसैन, दिल से कह दें या हुसैन। एक शेर पढ़ता हूं, एक शेर, इसे याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये वो शेर है जो मौला हुसैन की बारगाह में बैठ के पढ़ा गया है। जी शुक्रिया बेटा, बेटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इश्क वालों, इफ्तिखार आरिफ लंदन ने कहा था, इश्क वालों के लहू का ये असर लगता है, आज जो दश्त में नेज़े पे समर लगता है। करबला शाम मराहिल है गुजर जाएंगे, ये मदीने से मदीने का सफर लगता है। करबला शाम मराहिल है गुजर जाएंगे, ये मदीने से मदीने का सफर लगता है। एक शेर सुने आप, इसमें शेरियत नहीं, एक लफ्ज है, मैं पढ़ता हूं भाई, आपका हुक्म है तो पढ़ता हूं। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है। मेरे भाई ने नात पढ़ते पढ़ते इधर ये टर्निंग पॉइंट क्यों लिया करबला की तरफ, क्यों लिया बता दूं? शायर कहता है कि रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है। रोब प्रेशर, रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है, आज जालिम को भी खंजर पे भरोसा कम है। जितने पढ़े लिखे चेहरे वो इस शेर की तह तक पहुंचेंगे। रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है, आज जालिम को भी खंजर पे भरोसा कम है। और करबला होते हुए राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है। राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ। जरा आखिरी सफ तक से आवाज आए सुभान अल्लाह की। हाथों को उठा के बोल दें, हाथों को उठा के बोल दें, करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है। एक शेर पढ़ता हूं, जब हुक्म हुआ है कि उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, मुझे एक शेर पढ़ना है, वक्त बहुत कम है। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुआ जो कत्ल, देखिए आप जितने बड़े बड़े मिसरे मेरे भाई असलम साहब ने पढ़े, उन बड़े मिसरे के एक मिसरे के बराबर ये 4 मिसरे हैं। ये 4 मिसरे हैं, 4 मिसरे हैं। देखने में तो कागज की कश्ती के बराबर हैं, लेकिन ये वहाबियत के टाइटैनिक जहाज को डुबो सकते हैं। एक शेर सुने आप, एक शेर सुने आप। नबी का नूरे ऐन है, हमारे दिल का चैन है। बस एक मिसरा पढ़ के मैं चुप हो जाऊंगा, आपके चेहरे देखूंगा, कितने लोग हुसैनी बन के यहां पर बैठे हुए हैं। नबी का नूरे ऐन है, हमारे दिल का चैन है, कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन। कहानी सिर्फ इतनी है, कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था। आप भी कहते हैं हुसैन है, जरा फिर से बोल दें या हुसैन। शायर कहता कि बकाए, एक मिनट ठहर जाए, ये आवाज आपको करबला जाके इस्तेमाल करनी है, ठीक है इंशाअल्लाह, ठीक है। शायर कहता है बकाए हुस्ने अजल को हुसैन कहते हैं। दूसरा मिसरा देखिए आप, ये बड़े बड़े दीवान पर बारी है। बकाए हुस्ने अजल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को हुसैन। गम बकाए, शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। बकाए हुस्ने अजल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को हुसैन कहते हैं।
ये कह रहा था लबों से फुरात का पानी कि करबला के कमल को हुसैन कहते हैं। ये कह रहा था। मेरे भाई ने मुझे हुक्म दिया है कि वो पहले वाला शेर फिर से पढ़ दें, मैं पढ़ दूं, वरना कहीं वो फिर ना आ जाए पैसे वापस लेने के लिए। समझ रहे हैं? लेकिन मुझे आपकी इस जो अदबी जो शोरो फिक्र की बुलंदियां हैं उसको सलाम करते हुए फख्र महसूस हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला मनाकिब के वो खूबसूरत तहाइफ जिनको खाल खाल महफिलों में पढ़ करके इमाम हुसैन की मोहब्बतों के अलम को नसब होते हुए देखा जा सकता है, वो खास महफिलों के रसिया हजरात यहाँ पर हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक इस दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। बहुत पहले एक शायर ने कहा था कि छुरी हुसैन के सूखे गले पे चलती थी। छुरी हुसैन, एक ही शेर है, देर करेंगे तो दूसरा शेर आ जाएगा। छुरी हुसैन के सूखे गले पे चलती थी मगर खुदा की कसम दम यजीद का निकला। छुरी हुसैन के सूखे गले पे चलती थी। मेरे भाई ने इमाम हुसैन के सरे मुकद्दस को नेज़े पे बुलंद होकर के कुरान पढ़ने की तरकीब का इस्तेमाल किया है। एक शेर सुन लीजिए कि सरे हुसैन शहादत के बाद नेज़े से, आपकी मौजूदगी में दादा की बारगाह में शेर पढ़ता हूं और उनके बेटे की मौजूदगी में, कोई बोले न बोले बेटा जरूर बोलेगा। सरे हुसैन शहादत के बाद नेज़े से ये देखता था अभी कितना काम बाकी है। सरे हुसैन शहादत के बाद नेज़े से ये देखता था अभी। मेरे पास मजबूरी है कि इतना अच्छा मजमा है, इतना अच्छा माइक है, तंजीम के खूबसूरत लोग हैं, मकबूल वजूद मुस्तजाब है, शोराए कराम की फेहरिस्त बड़ी खूबसूरत है। सब कुछ बेहतर होते हुए एक चीज नहीं है जिसके लिए मुझे अपनी गरीबी का एहसास हो रहा है, वो है वक्त। समझ रहे हैं आप? तो मैं भी मजबूर हूं और आप भी मजबूर हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त का भी बेहतर इस्तेमाल हो जाए। मैं एक कलाम के लिए उसे बुला रहा हूं। वो कलाम किसका होगा? कलामुल इमाम का। सरकारे गौसुल आजम के शहजादे की मौजूदगी में आला हजरत फाजिल बरेलवी का वो कलाम। अभी इस कलाम के लिखने की जो तरकीब इस्तेमाल की आला हजरत ने, किस वक्त की, वो कौन सा दर्द, कौन सा कर्ब उनको अपने हिसार में लिए हुए था, वो कौन सी ऐसी परेशानी की घड़ी थी जब इमाम अहले सुन्नत ने अपने आंसुओं को रोशनाई बनाया था, पलकों को कलम बनाया था और वो नात लिखी थी जिस नात के बोल हैं, ऐ शाफ़े उमम शहे जी जाहले खबर लिल्लाह ले खबर मेरी लिल्लाह ले खबर। ऐसी खूबसूरत नात के लिए रब ने चुन लिया है उस लहजे को जिसका नाम तुफैल शम्सी गाजीपुरी है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं